चलो अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत सब्जेक्ट के ए मॉडल सेट का मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेना। और मैंने जो जो प्रश्न आप लोगों को बताया था वो सारे प्रश्न फंसे भी हैं। तो जितने भी मैंने आईएमपी टिक कराया था, अगर वहाँ से अगर आप लोग क्वेश्चन देखे हैं तो आपका 100% क्वेश्चन सभी बना होगा। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से वहीं से क्वेश्चन फंसे, जहाँ जहाँ से मैंने टॉपिक को बताया था वहीं से क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। चलो पहले आंसर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो भाषायाम आधारभूतम भवति। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आंसर लेना है, यहाँ पे व्याकरण लेना है। भाषा क्या हो सकता, व्याकरण के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने ग ऑप्शन लिया उनका आंसर सही होगा। इसके बाद वन्य फलानी संग्रहणार्थ गच्छति स्म। तो यहाँ पे जिन्होंने ख ऑप्शन लिया है ना, उसका आंसर सही होगा बिलासा। ठीक है, तो बिलासा वाला का सही गया। इसके बाद देखो मह्यम इति पदे वचनम अस्ति। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना था घ, क्योंकि ये एक वचन में बनेगा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है ये। तो जिन्होंने यहाँ पे एक वचन लिया उसका आंसर सही होगा। इसके बाद सज्जया उवाय रेखांकित पदे संधि अस्ति। इसको भी मैंने बहुत ही बारीकी से बताया था। ठीक है, कौन से संधि होगा, पर सवर्ण संधि होगा। तो यहाँ पे जिन्होंने का ऑप्शन लिया है इसका आंसर सही होगा। अगर आप संधि वाले टॉपिक को देखोगे, जो मैंने आईएमपी आपको संधि और समास बताया है, तो उसमें संधि को मैंने बहुत ही बारीकी से आपको बताया था कैसे आपको उसकी पहचान कर सकते हो। तो उनका ये प्रश्न बना होगा। इसके बाद देखो अगला है निश्चिनोति। ठीक है, इसमें उपसर्ग बताना। तो ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है, उपसर्ग भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे निस जो है दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे 2 में निस है, तो आपको ख ऑप्शन वाला आंसर लेना है। ठीक है, ख में जो निस दिया है ना, उसी निस को लेना है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिया हुआ है, और यहाँ पे खाली स्थान में कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, कुछ का यहाँ पे सिर्फ मुझे एक का आंसर मिला, बाकी का आंसर नहीं मिला। तो मैंने इसे अपने हिसाब से पूरा आंसर को एडजस्ट किया। तो थोड़ा बहुत गलती होने की संभावना है इसमें, इसलिए ये करेक्ट तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे जो आंसर बता रहा हूँ वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखो, तरही भवान यहाँ पे आ जाएगा आंसर। काम्य मैंने लिया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा में न तो है हम खालिस्तान राज्यम, तो यहाँ पे चलतू लिया हूँ मैंने। इसके बाद तीसरा जो है वो परफेक्ट एकदम सही आंसर है। ठीक है, इसमें जो जिन्होंने भी परिधाय लिया है उनका आंसर सही जाएगा, क्योंकि ये मुझे मिला था। फिर इसके बाद देखो चौथा में क्या आंसर लेना है, मैंने विहाय लिया है। ठीक है, इसके बाद पांचवा में मैंने लिया है पादम खालिसन सौमेध्या। तो यहाँ पे मैंने शिष्य लिया है। तो इस तरह से मैंने आंसर लिया है। तो इसमें से सिर्फ जो तीसरा बस है उसका आंसर मुझे मिला था, बाकी पहला दूसरा तीसरा चौथा का आंसर नहीं मिला है। तो जिनको भी पता होगा कमेंट में डाल देना सही आंसर। ठीक है, और या मेरा आंसर सही है तो सही है कह के बता देना। ठीक है, जो ढूंढ लिए होंगे उनको उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। चलो आगे दिखाता हूँ। उसके बाद है सुमेलित मतलब सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो औद्योगिका। तो ये क्या है, ये एक प्रत्यय वाला टॉपिक मैंने बताया था ना, तो प्रत्यय वाले से लेना है। तो यहाँ पे जहाँ पे ठक रहेगा ना औद्योगिक, तो ईक ठक वाला मैंने बताया था आपको, थोड़ा समझाया भी था जब मैं उस टॉपिक को पढ़ा रहा था। ठीक है, आईएमपी के तौर पे जिन लोगों ने पढ़ा है उनका तो ये बना होगा। तो औद्योगिक में यहाँ पे ठक आएगा। आग्ने में आपको लेना है स्वाहा। ये सही आंसर बता रहा हूँ ना, स्वाहा। जिन्होंने स्वाहा लिया है उनका आंसर सही है। उसके बाद विजने में आपको लेना है प्रदेश लेना है। जिन लोगों ने प्रदेश लिया उनका आंसर सही है। सर्वदा सत्यम, यहाँ पे आंसर लेना है वध लेना है। जिन्होंने वध लिया उनका आंसर सही गया होगा। फिर यहाँ पे जो पांचवा जो बच गया ना, कुशलम निपुणम पूर्वाणम। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने सप्तमी विभक्ति लिया उनका आंसर सही जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो मैंने सही आंसर यहाँ पे कुछ बता दिया। अब यहाँ पे आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन को भी मैंने संधि विच्छेद बहुत ही बारीकी से बताया था। आपको संधि के नाम बताने हैं, कौन से संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क ख 2 दिया हुआ है। मधुरम मधुर गीतम, इसको मैंने बताया था कैसे अलग करना है, कौन सी संधि इसके बारे में। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है संधि वाला, तो वहाँ से ये क्वेश्चन फंसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सी संधि, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार संधि के बारे में बताया था, तो वो वीडियो देखें तो ये आपका से बना होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे संख्यावाची, इसको भी मैंने बताया था कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो याद करने के लिए बताया था। तो जिन लोगों ने यहाँ पे वो वीडियो देखे होंगे उनका तो बना ही होगा। ये भी तीसरा क्वेश्चन भी बना होगा। चौथा भी वैसी है। चौथा को भी मैंने बताया था प्रत्यय वाला टॉपिक, प्रत्यय वाला देखे होंगे तो बना होगा। ठीक है, महत्तम हो जाएगा, और ये क्या होगा, श्रीमती हो जाएगा। ठीक है, डी प्रत्यय त्व प्रत्यय लगा है और डी प्रत्यय लगा है। बहुत ही आसान है, उन लोगों का बना होगा जो लोग इसका आंसर मेरे वीडियो के माध्यम से लिए होंगे उनका। इसके बाद देखो उपसर्ग को भी बताया था मैंने। अनु यहाँ पे है और परी है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अनु यहाँ पे उपसर्ग है, परी उपसर्ग है। जिन्होंने अनु और परी लिया होगा उनका आंसर यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने बताया था। फिर देखो वाच्यबोधम आ जाते हैं। तो यहाँ पे वाच्यबोधम को भी मैंने समझाया था। ठीक है, कर्मवाच्य है तो कर्तृवाच्य में बजाना है, और कर्तृवाच्य में है तो कर्मवाच्य में बनाना है। इस तरह से है। तो यहाँ पे देख सकते हो बना है। ठीक है, एक जो है यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, कर्मवाच्य में है, एक जो है कर्तृवाच्य में है। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है।
बदलना है आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो समास विग्रह भी मैंने बताया था, जिनका बना होगा, जो देखे होंगे उस वीडियो को, ये भी बना होगा। फिर आठवां देखो, आठवां में मैंने लकार को थोड़ा अलग बताया था ना, तो आठवां में मैंने मैच नहीं किया है कि लकार जो मैंने बताया वही फंसा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने IMP के तौर पर आप लोगों को दिया था लकार को, इसलिए थोड़ा मुश्किल है लकार फंसना। बाकी चीज़ें तो फंसी है, ये मुझे पता है। इसके बाद देखो यहाँ पे 9वां जो है वो भी फंसा है, श्लोक है। श्लोक का हिंदी अर्थ बताना है, तो यहाँ पे का ऑप्शन हिंदी अर्थ दिया है। फिर अस्थि का आपको विलोम शब्द बताना है, ये तो मेरे लिए भी मुश्किल जाएगा। अस्थि का नास्ती होता है ना, शायद नास्ती होता है। जिन्होंने नास्ती लिया होगा उसका आंसर सही होगा। चच्छू, चच्छू मतलब क्या होता है, पर्याय पदम बताना है आँख का ना चच्छू। और क्या बोल सकते हैं उसे, 2-3 चीज़ याद रखना। ठीक है, ये वही चीज़ें जो यहाँ पे इस तरह से कुछ आंसर ये बने होगा आप लोगों से, मुझे तो स्वाभाविकली लगता है कि आप लोग बना लिए होंगे इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट ना, 10वां। ठीक है, 10वां में देखो यहाँ पे श्लोक दिया हुआ, इसका भी हिंदी भाषा में अर्थ बताना है। तो देखो ये प्रश्न मैंने बताया था, ये वही प्रश्न है, आया भी है। ठीक है, तो ये भी बना होगा, आपको याद करने के लिए मैंने कहा था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो स्वामी विवेकानंद वाला, यहाँ से भी मैंने बताया था स्वामी विवेकानंद वाला का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर भी दे दिया है स्वामी विवेकानंद वाला, तो एक वाक्य उत्तर दिया हुआ है, ये यहीं से ढूंढ के बनाना है। तो ये तो आपसे बन गया होगा, क्योंकि यहीं से उत्तर ढूंढना है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखो हिंदी अनुवाद में मैंने बिलासा वाला बताया था, तो बिलासा वाला यहाँ पे फंसा है। चार प्रश्न मैंने बताया था ना कि उन चारों में से कोई एक फंसेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो वो फंसा भी है। फिर यहाँ पे अधोलिखित प्रश्न उत्तर हिंदी और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया था, वही चीज़ें सब आया हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं आपको अगला दिखाता हूँ, 16वां प्रश्न। ठीक है, 16वां प्रश्न में देखो सूक्ति लिखना है 4, आप 4 सूक्ति लिख लिए होंगे, उसको भी मैंने दे दिया था। 2 श्लोक लिखने के लिए कहा था। ठीक है, सुभाषित श्लोक, वो भी आपसे बन गया होगा। इसके बाद देखो मैंने 3 चीज़ें प्रोवाइड किया था। ठीक है, एक था अवकाश के लिए पत्र बोला था। ठीक है, तो अवकाश के पत्र यहाँ पे आया है, और 2 और मैंने दिया था। एक और क्या था, एक है शुल्क मुक्ति के लिए दिया था, और एक दिया था मैंने एक और क्या दिया था। ठीक है, 3 दिया था, लेकिन यहाँ पे अवकाश का फंसा है। ठीक है, तो अवकाश का जिन्होंने अच्छे से तैयार किया उनका ये बना होगा, और निबंध भी बना होगा। फिलहाल यहाँ पे देखो ब भी फंसा है, ब में 4 था, 4 में से एक आएगा। मैंने कहा था मातृ वाला, देखो मातृ बहुविधव, ये भी फंसा है। ठीक है, तो उसका आंसर जिन लोगों ने वहीं अभी भी वीडियो वहाँ पे लगा हुआ है, जो लोगों को लगता है कि नहीं आया तो वो वीडियो आप नीचे में जाके देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके बाद 18वां में देखो मैंने सुभाष चंद्र का भी बोला था और महाकवि कालिदास का भी बोला था, दोनों आएगा, दोनों में से कोई एक तैयार कर लो। तो जिन लोगों ने दोनों में से कोई एक तैयार किया है उनसे ये क्वेश्चन बना होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बता दिया, जो जो आया था वो पूरा फंसा है। ठीक है, तो इस बार मैं पूरा का पूरा पेपर आपको दे रहा हूँ।